इस समय आइए हम उपदेश शीर्षक उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर की शिक्षाओं में से जीवन की पुस्तक के विषय में सत्य है। एक चर्च है जिसके पास जीवन की पुस्तक है और ऐसे चर्च है जिनके पास जीवन की पुस्तक नहीं। उस चर्च के पास जिसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आते समय स्थापित किया और अपने लहू से मोल लिया, जीवन की पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। इसलिए जीवन की पुस्तक को मेमने के जीवन की पुस्तक के रूप में व्यक्त किया गया है। उनके साथ क्या होगा जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं? वे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इसलिए वे परमेश्वर के पास नहीं आ सकते और उनकी आराधना नहीं कर सकते। बाइबल यही कहती है। भाई और बहनों, क्या मैं पहले निष्कर्ष निकाल सकता हूं? किस चर्च के पास जीवन की पुस्तक है? जीवन की पुस्तक चर्च ऑफ गॉड में है, जहां एलोहिम परमेश्वर आए हैं। आइए हम बाइबल के आधार पर जीवन की पुस्तक का अर्थ खोज निकाले। जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 6 देखें, ऐसा जीव है जो परमेश्वर की निंदा करता है। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। वह अवश्य शैतान होना चाहिए, है ना? उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की क्या पूजा करेंगे? पशु की भूमिका क्या है? वह परमेश्वर का बदनाम और उसके नाम की निंदा करता और परमेश्वर के कार्य में बाधा डालता है। इसे पशु के रूप में वर्णित किया है, परंतु वह शैतान है। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, किसकी पूजा करेंगे? वे उस पशु की पूजा करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है। यह प्रेरित यूहन्ना को दिए गए परमेश्वर के प्रकाशन में दर्ज है। बाइबल की 66 पुस्तकें सच है। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर का दृष्टिकोण सत्य है। सच्चे परमेश्वर कहते हैं कि सभी लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, जो भी संभव हो, वे शैतान की पूजा करते हैं। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के जरिए मानव जाति को दी गई परमेश्वर की भविष्यवाणी और दर्शन है। तब आपके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखवाए बिना क्या आप कह सकते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? कदापि नहीं। जब तक परमेश्वर एक विशेष उपाय न करे, जैसा उन्होंने यह कहकर दाहिनी ओर के डाकू के लिए किया था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तब तक आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखवाना अवश्य है। जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं, वे पशु की उपासना करने के लिए नियुक्त है। वे चाहे जो भी हो, संसार की उत्पत्ति से संसार के अंत तक उनका भाग्य यही है। बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है और परमेश्वर का वचन भी है, जो दूरबीन की भूमिका अदा करता है, जिसके माध्यम से हम अपना भविष्य देख सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, उस पशु की क्या करेंगे? उस पशु की पूजा करेंगे। तब क्या वे बचाए जा सकते हैं? यदि वे शैतान के साथ खड़े रहे, जो परमेश्वर की निंदा करता और परमेश्वर के कार्य में बाधा डालता है, तो वे स्वर्ग में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें एहसास करना चाहिए कि हमारे लिए जीवन की पुस्तक कितना मूल्यवान है। आपको यह वचन, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है, हल्के से सोचना नहीं चाहिए।
यह परमेश्वर के सत्य का वचन है। जिस पल आपका नाम मिटा दिया जाए, उस पल परमेश्वर के प्रति श्रद्धा आपके मन से गायब हो जाएगी। परमेश्वर उन्हें जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, आत्मिक आशीष और बुद्धि देते हैं, जो उनका नेतृत्व उद्धार की ओर करती है। परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हैं और निरंतर परवरिश करते हैं। परंतु जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं, वे पशु का पालन करते हैं और उसके कार्यों की नकल करते हैं। पशु क्या करता है? वह परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को दिए गए दर्शन से जीवन की पुस्तक का महत्व और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं, वे क्या करेंगे दिखाया। सभी लोगों, हमें अपने नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाने के तथ्य के विषय में कैसा महसूस करना चाहिए? क्या हमें ऐसा गीत गाते हुए हम कितने धन्य हैं, हम कितने कृतज्ञ हैं, परमेश्वर की स्तुति नहीं करनी चाहिए? आइए हम लूका अध्याय 10 आयत 17 को देखें। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु किससे आनंदित हो? इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उन्होंने कहा कि हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारे नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जैसे प्रेरितों ने कहा, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने उत्तर दिया, वैसी सामर्थ्य की डींग मत मारो, वैसी चीज पर आनंद न करो, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। सभी लोगों, क्या आपके नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं या नहीं? यदि लिखे हैं तो आज विश्राम दिन में इसी पल आइए हम परमेश्वर से कहें, मैं सच में बहुत खुश हूं, आपका बहुत धन्यवाद। क्या हमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति नहीं करनी चाहिए? हमने स्वर्ग में पाप किया था और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए, स्वर्ग से निष्कासित किए गए अपराधी इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। वे आत्माएं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया, इस पृथ्वी अर्थात शरण नगर में कैद है, जो आत्माओं का जेल है। स्वर्ग का राज्य वापस जाने के लिए हमें परमेश्वर के मानक से उन लोगों के रूप में मान्यता पानी चाहिए जो वास्तव में पश्चाताप करते हैं। वैसे लोगों के नाम कहां लिखे जाने चाहिए? जीवन की पुस्तक में। जब आपका बपतिस्मा हुआ तब आपके नाम लिखे गए थे, है ना? आप सोच सकते हैं वह केवल इस पृथ्वी पर नाम लिखना है, उसका स्वर्ग के साथ क्या लेना देना है? यीशु ने कहा, जब आप पृथ्वी पर बांधेंगे तब वह कहां बंधेगा? वह स्वर्ग में भी बंधेगा। जो कुछ आप पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इसीलिए जब आपका बपतिस्मा होता है तब आप अपने नाम को पंजीकृत करते हैं। अपने पापों के कारण हम स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए, परंतु इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर का अनुग्रह दिया गया। हम मसीह के बहुमूल्य लहू से क्षमा किए हुए हैं। हमने परमेश्वर की सारी शिक्षा का पालन करने के मन के साथ बपतिस्मा लिया है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के सारे वचनों का पालन करें, तब अंतिम दिन परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिखित हमारे नाम पुकारेंगे। किम अमुक आगे आओ, ली अमुक आगे आओ, राहुल आगे आओ, प्रिया आगे आओ। लोगों में से जिनके नाम परमेश्वर द्वारा बुलाए जाएंगे, वे परमेश्वर के राज्य में लौटेंगे। उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। वे प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से शुद्ध किए जाते हैं। चाहे वे जाने या न जाने, परमेश्वर उन पर प्रतिज्ञा की हुई स्वर्ग की आशीष निरंतर उंडेल रहे हैं। पापी की देह के साथ हमारे नाम स्वर्ग में नहीं लिखे जा सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाने हेतु क्या करना आवश्यक है? हमें फिर से जन्म लेना आवश्यक है। हमें पूर्व में किए गए पापों को दूर फेंकना आवश्यक है।
इसके लिए हम क्या लेते हैं? बपतिस्मा। आइए हम रोमियो अध्याय 6 पर एक नजर डालें। रोमियो अध्याय 6 आयत 1। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्या? हम उसके साथ गाड़े गए। हम अपने पापों को गाड़ना चाहिए और हमारे पापों को पूर्णतः हटाना चाहिए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमें अपने अतीत के पापमय सिरे से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। ऐसे पापी स्वभाव को आत्मिक रूप से मार डालना चाहिए। बपतिस्मा के जरिए हमें परमेश्वर में फिर से जन्म लेना आवश्यक है। परमेश्वर वैसे लोगों के साथ क्या करेंगे? परमेश्वर मेमने के जीवन की पुस्तक में उनके नाम लिखवा देंगे। जब हम परमेश्वर में फिर से जन्म लें और परमेश्वर की सारी शिक्षाओं का पालन करें, हमारे नाम स्वर्ग के राज्य के जीवन की पुस्तक से कभी मिटाए नहीं जाएंगे। हमारे नाम काटे नहीं जाएंगे और हम स्वर्ग में अनोखा स्वागत पाएंगे। इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक पर लिखे हैं। क्या हमें इन सब का एहसास नहीं करना चाहिए? 70 चेले यीशु द्वारा प्राप्त सामर्थ्य पर निर्भर करके प्रचार कर रहे थे। तब वे दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य से मिले। वे जोर से चिल्लाए, यीशु के नाम से मैं तुझे इसके शरीर से बाहर निकलने की आज्ञा देता हूं। तब दुष्ट आत्माएं भयभीत हो गई और उस शरीर को छोड़ दिया। वे बहुत उत्तेजित थे। वे यीशु के पास आए और उसके विषय में डींग मारने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। वे हमसे डर गई। वो विस्मयकारी था। हमने स्वर्ग से आत्मिक सामर्थ्य अवश्य पाई होगी। तब यीशु ने उन्हें समझाया कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। परमेश्वर हमें नए जीवन से फिर से जन्म लेने देते हैं। परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रहमय नाम दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत वैभव प्रदान करने की प्रतिज्ञा दी है, जिसे मानव जाति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा है और न ही हर कोई प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। समस्या हम में है। परमेश्वर बार बार कहते हैं, जब तक मैं आऊं तब तक अपना विश्वास बनाए रखना, उसे अंत तक थामे रहना। हम सबों का फिर से जन्म हुआ है। हमारे पास एक नया जीवन है। फिर क्या हमें हमेशा नया जीवन बनाए रखना, परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को समझना और स्वर्ग की आशा जहां हम जाएंगे रखनी चाहिए, है ना? 2700 वर्ष पहले यशायाह नबी ने उन लोगों के विषय में क्या कहा जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं? यशायाह अध्याय 4 आयत 1 कहता है, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेगी, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नामधराई दूर कर। उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में कौन? जीवन पत्र में लिखे हो, वे क्या कहलाएंगे? वे पवित्र कहलाएंगे। जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे।
आपके नाम लिखे हैं या नहीं बहुत महत्वपूर्ण है ना? अतीत में वियतनाम उत्तर और दक्षिण में विभाजित किया गया था और 1975 में वियतनाम का एक साम्यवादी देश के रूप में पुनः एकत्रीकरण हुआ। आखिरी दिन अमेरिका ने वियतनाम में एक बड़ा युद्धपोत भेजा। वह अंतिम आश्रय पोत था। तब युद्धपोत पर कौन चढ़ सकता था? जो लोग चढ़ पाए वे केवल ऐसे लोग थे जिनके नाम सूची में थे। पोत पर चढ़ने के लिए भारी भीड़ आई और हंगामा मच गया। नरक जैसी स्थिति में जहाज में केवल सूचीबद्ध लोगों को ही चढ़ने की अनुमति थी। आज यदि हम अपनी आत्मिक स्थिति देखें तो बचाए जाने वालों के नाम उद्धार की सूची में लिखने का अंतिम कार्य बपतिस्मा के जरिए किया जा रहा है। जब हम कहें कृपया बपतिस्मा लीजिए और आशीष पाइए, तब यह कहते हुए तो बपतिस्मा लेने से किसी को भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5 में क्या लिखा है? खड़े मत रहो। जब आप सियोन में प्रवेश करते हैं तो देरी करनी नहीं चाहिए। इसके कारण है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं उनके अलावा कोई भी बचाया नहीं जा सकेगा। यह तथ्य कि हमारे नाम लिखे गए हैं स्वर्गदूतों के हमें ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त है। वे सोचेंगे यह कैसे हो सकता है? वे स्वर्ग में दुष्ट चीजों में शामिल थे और पृथ्वी के शरण नगर अर्थात आत्माओं की कैद में भेज दिए गए, परंतु अब वे परमेश्वर का महान प्रेम पाते हैं। कितना अद्भुत है! इससे बढ़कर वे राजपदधारी याजक बनेंगे और युगानुयुग राज्य करेंगे। वाह! आत्मिक दृष्टिकोण में यह वास्तव में नाटकीय बात है। हमें इसके लिए चुना गया है। हम कितने गर्व और खुश हैं क्योंकि हमारे नाम वहां लिखे गए हैं। आपके नाम धूल के कण के समान इस पृथ्वी पर नहीं, परंतु परमेश्वर की एक संतान के रूप में विशाल ब्रह्मांड में लिखे हैं। हम इस बात से कितने खुश हैं कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यह तथ्य जानकर कोई भी नहीं कहेगा कृपया जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम मिटा दीजिए। यदि कोई ऐसा कहता है तो यह कहने से अलग नहीं है कि कृपया मुझे नरक भेज दीजिए। यशायाह अध्याय 4 में यह कहा गया है, जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो वे पवित्र कहलाएंगे। पापी पवित्र कहलाए नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को नई वाचा में बपतिस्मा के जरिए मिटा दिया और हमें एक नए जीवन से फिर से जन्म लेने दिया और हमारे नाम उस पुस्तक में लिखवा दिए। हमने परमेश्वर से यह आशीष पाई है, जब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते तब तक जीवन की पुस्तक से हमारे नाम मिटा दिए नहीं जाना चाहिए। फिर प्रेरित यूहन्ना ने उन लोगों के बारे में क्या प्रकाशन देखा जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में इसका उत्तर खोजें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। यहाँ मरे हुए वे हैं जो शारीरिक रूप से मरे हुए हैं और परमेश्वर के सामने खड़े हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और क्या खोली गई? पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अपने कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाता है। आयत 13। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया
और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु शरीर की मृत्यु है और दूसरी मृत्यु आत्मा की मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह कहां डाला गया? वह आग की झील में डाला गया। खैर, तब सभी लोगों, यह कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। यह अत्यधिक बहुमूल्य और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं, वे एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए पहले ही से निर्धारित है। आत्मिक दुनिया और स्वर्ग की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं, उनके पास अनंत नरक को छोड़कर जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि हम प्रचार करते हैं और लोगों को यह कहते हुए जागरूक करते हैं कि हमें आग की झील में डाले जाने और नरक में यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए, है ना? मसीह के नाम से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कीजिए और नए जीवन में जन्म लीजिए। फिर हमारे नाम जीवन की स्वर्गीय पुस्तक में लिखे जा सकते हैं। इस तरह हम परमेश्वर के वचनों को पहुंचा रहे हैं ताकि वे समझ सके और बपतिस्मा ले सके। हमें एक पल के लिए भी प्रचार करना बंद नहीं करना चाहिए। हमारे सारे कार्य मानव जाति को पाप से बचाने और उनकी स्वर्ग की ओर अगुवाई करने के लिए ही है। क्या हमें लोगों को हमेशा मसीह का प्रेम प्रदान करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? यह लिखा है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं, उन्हें आग की झील में डाले जाएंगे। और यह कि हमें परमेश्वर के वचन में न कुछ बढ़ाना या उनसे कुछ निकालना चाहिए। जैसे भविष्यवाणी की गई वैसी सारी चीजें निश्चय ही पूरी हो जाएगी। हम सभी को यह ध्यान में रखना चाहिए। वे सभी जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं, आग की झील में डाले जाएंगे। तो उन लोगों के विषय में क्या जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 22 देखें। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। पर उसमें केवल कौन प्रवेश करेगा? केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। केवल ये लोग पवित्र स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के योग्य है। हमें इस अनुग्रह में ले आने के लिए परमेश्वर ने हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखने दिए। जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है, क्या आप बपतिस्मा लेना चाहेंगे? अगर वह कहता है, ओ मैं अगली बार लूंगा, वह व्यक्ति वास्तव में कुछ नहीं जानता। हर किसी को मेमने के जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखे जाने के लिए योग्यता नहीं दी जाती। लोगों में से केवल वे जो परमेश्वर का विशेष अनुग्रह प्राप्त करते हैं, जीवन के भोज यानी बपतिस्मा में भाग ले सकता है। जब हम इस मामले के बारे में सोचते हैं, तो हमारा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा जाना बहुत विस्मयकारी है। बाइबल कहती है उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। दुनिया जो इन लोगों के लिए तैयार की गई है इतनी शानदार और महिमामय है, जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी हृदय ने समाया नहीं है। परमेश्वर वैसी दुनिया तैयार कर रहे हैं। सभी लोगों, इस अर्थ में अब हम परमेश्वर की आराधना करते हुए एक बहुत ही सार्थक समय ले रहे हैं। आइए हम दानियल अध्याय 12 में जारी रखें। दानियल अध्याय 12 आयत 1।
उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ और न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे क्या होंगे? वे बच निकलेंगे। वे सभी लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, बचाए जाएंगे। तब कुछ लोग कह सकते हैं, चूंकि मैंने आज बपतिस्मा लिया, अब मैं बच गया हूं। चाहे मैं धर्मनिरपेक्ष जीवन जीऊं या नहीं, सब कुछ ठीक होगा क्योंकि मेरा नाम इस पर लिखा है। परंतु जीवन की पुस्तक के लिए एक और जादुई विशेषता है। हमारे कर्मों के आधार पर हमारे नाम अधिक शानदार हो सकते हैं या धुंधले हो सकते हैं या कभी कभी मिट भी सकते हैं। आप चाहते हैं कि उस पर एक बार लिखा गया नाम हमेशा के लिए बने रहे। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, उनके नाम पर गहरे रंग की मुहर लग जाएगी, और जो लोग नहीं करते, उनके नाम धुंधले हो जाएंगे। यह कहा गया था कि जो दुष्टता में रहेंगे, उनके नाम अंत में मिट जाएंगे। यह मेरा शब्द नहीं, बल्कि बाइबल में परमेश्वर के वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन की पुस्तक के बारे में विस्तार से जानने दिया, हमें अपने नामों को जीवन की पुस्तक से न मिटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। आइए हम जीवन की पुस्तक की कुछ विशेषताओं को खोजें। भजन संहिता अध्याय 69 वचन 27। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करे। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। भले ही जीवन की पुस्तक में एक नाम लिखा हो, यदि वह परमेश्वर को त्याग कर बुराई करता है और दुष्टता में रहता है, तो उसका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाएगा। काटे जाने का अर्थ है मिटा देना। जीवन की पुस्तक से नाम गायब हो सकते हैं। आइए हम निर्गमन अध्याय 32 आयत 30 पर एक नजर डालें। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो क्या अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हमारे नाम जीवन की पुस्तक में से काटे जा सकते हैं। बाइबल कहती है, पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। आइए हम आयत 33 पर एक नजर डालें। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं क्या करूंगा? अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। परमेश्वर को हमेशा धार्मिकता पसंद है और सब कुछ धीरज से सहते हैं ताकि उनके लोग सही मार्ग पर चल सके। परंतु क्या होगा यदि वे बुरी चाल का अनुसरण करना जारी रखें? उनके नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक, मेमने की जीवन की पुस्तक से क्या काट दिए जाएंगे? परमेश्वर कहेंगे, मैं उन लोगों को क्षमा नहीं कर सकता और मैं उनके नाम मिटा दूंगा। यह परमेश्वर का प्रबंध और इच्छा है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, है ना? प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। कुछ लोगों के नाम इस जीवन की पुस्तक में धुंधले हो जाते हैं। जब हमारा विश्वास कमजोर होता है तो हमारे नाम भी जीवन की पुस्तक में फीके और अस्पष्ट हो जाते हैं। और यदि यह अवस्था अधिक समय तक जारी रही तो परमेश्वर अंततः हमारे नामों को पुस्तक से काट देंगे। भाइयों और बहनों, इन वचनों को बाइबल में शाब्दिक रिकॉर्ड के रूप में सरलता से स्वीकार न कीजिए। केवल एक ही दुनिया जो हम देख सकते हैं वह तीसरे आयाम की भौतिक दुनिया है। हम उसे पूर्णता नहीं समझ सकते जो परमेश्वर पांचवें या उससे अधिक आयाम की दुनिया में कहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें यह समझने में सहायता करने के लिए
मानवीय शब्दों का उपयोग करके अपना संदेश देते हैं, है ना? परमेश्वर कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर क्यों कहते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रहे? परमेश्वर के प्रति विश्वास की स्थिति के अनुसार जीवन की पुस्तक में हमारे नाम या तो अधिक चमक सकते हैं या धुंधला हो सकते हैं। यदि हमारा विश्वास कमजोर ही रहे, परमेश्वर आखिरकार कहेंगे, मैंने तुम्हें धैर्यपूर्वक सहन किया है, परंतु तुम पश्चाताप करने से इनकार करते रहते हो। चाहे फिर भी तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है, मैं तुम्हें मेमने के जीवन की पुस्तक से मिटा दूंगा। मुझे आशा है कि आप में से किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में से मिटाया नहीं जाएगा। परमेश्वर कहते हैं, केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं पवित्र नगर में प्रवेश कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि सियोन के आप सभी भाई बहनें वैसी महिमामय आशीष पाए। आज आइए हम इससे आनंदित हो जाएं कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में मेरा नाम कितनी उज्जवलता से चमक रहा है, मेरा नाम वहाँ कितना धुंधला और अस्पष्ट है। यदि आप सोचते हैं कि शायद आपका नाम धुंधला और अस्पष्ट है, तो आपको स्वयं को निर्मल करना चाहिए ताकि आपका नाम चमक सके, है ना? आपको तब तक वैसा ही करने की आवश्यकता है जब तक आपका नाम परमेश्वर का ध्यान आकर्षित न करे। यहाँ एक नाम है जो उज्ज्वलता से चमक रहा है। यह किसका नाम है? आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे नाम परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करने योग्य चमक रहे हैं, ताकि हम पिता और माता को अधिक प्रसन्न कर सके और उनकी महिमा कर सके। जब से हमने स्वर्ग में पाप किया, तब से हम इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए, परंतु मैं आपसे स्वर्गीय राजकुमारों और राजकुमारियों के रूप में स्वर्ग वापस जाने योग्य संपूर्ण रूप से पश्चाताप करने के लिए आग्रह पूर्वक कहता हूँ। मुझे आशा है कि आपने इस उपदेश के जरिए परमेश्वर से प्रचुर अनुग्रह प्राप्त किया है। आपका धन्यवाद।